नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया एचएमटी फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण, बोले जल्द तैयार होगा मास्टर प्लान। गुजरात पुल हादसे के बाद सतर्क हुई धामी सरकार, बदले जाएंगे प्रदेश के 436 जर्जर पुल। गन्ना भुगतान न होने से नाराज किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। साल भर बाद भी किशोरी के हत्यारे की गिरफ्तारी न होने से नाराज कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के रानीबाग स्थित एचएमटी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एचएमटी परिसर के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही मास्टर प्लान तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि करीब 45 एकड़ जमीन के लिए उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लिहाज से बेहतर संभावनाओं की तलाश जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को एचएमटी की 45 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई थी। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एचएमटी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने भेंट कर पूर्व कर्मचारियों की भांति वीआरएस की तर्ज पर लाभ दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि वीआरएस के नाम पर उन्हें कंपनी प्रबंधन द्वारा ठगा गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें न्यूनतम मुआवजा दिया गया है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने मांग की कि पूर्व में दिए गए मुआवजे के आधार पर उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। सीएम धामी ने कर्मचारियों को उनकी समस्या का हल निकालने का भरोसा दिलाया है। कुछ कर्मचारियों की मांग भी है यहाँ पर जो वीआरएस मांग रहे हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कोर्ट भी चल रहा है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूंगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है उस पर भी बात। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक पुल हादसे के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलकर उनकी जगह मजबूत क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से ज्यादातर पुल पर्वतीय जिलों में हैं। स्टेट हाईवे पर बने ये पुल जर्जर हो चुके हैं और वाहनों का बढ़ता दबाव झेलने लायक नहीं रह गए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उन पुलों को बदला जाएगा जिन पर वाहनों की आवाजाही का अधिक दबाव है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने थराली विकासखंड के पैनगढ़ गांव पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कुछ दिन पहले मलबे की चपेट में आए एक ही परिवार के 4 मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का जायजा लिया और खतरे के साये में रह रहे ग्रामीणों के लिए सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की जद में रह रहे परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही की जा रही है और विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। गांव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है। तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो विस्थापन का प्रस्ताव है वो जल्द से जल्द भेजें। उसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तब तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो उसके लिए अगर कोई अपने स्तर पे करना चाहता है और अगर कोई कम्युनिटी हॉल हम बना के देंगे तो गांव वालों को भी ये भी सुझाव दिया गया है। तो जैसे उनका मंतव्य रहेगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई जो गांव में एक लाइट की स्थापना है, कृषि यंत्र है या फिर किसी का राशन पानी जो है दब गया है और कोई ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने लोकल एसडीएम को भी निर्देशित किया है और साथ में हम स्थानीय जो एनजीओज़ हैं, चाहे हंस फाउंडेशन है, चाहे और इस तरह के जो एनजीओज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे कि ऐसी दुखद घड़ी में जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें प्रशासन और शासन प्रशासन साथ में रहे। और ऐसा भी अवगत कराया है कि अगर
विस्थापन विस्थापन होने में जैसे टाइम लगता है, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था में चाहे स्कूल है, चाहे हमारा पंचायत घर है, तो उसमें अगर छोटा मोटा रिपेयर कराना है तो वो भी हम कराएं, ताकि कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए सचेत किया गया है यहाँ के अधिकारियों को भी और लोकल लोगों को भी, कि वे अवगत कराएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। गन्ने का भुगतान न होने और विद्युत विभाग द्वारा भेजे जा रहे जुर्माने से नाराज रुड़की के किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। रुड़की स्थित प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में इस पंचायत का आयोजन किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान किसानों ने गन्ना भुगतान न होने और विद्युत विभाग द्वारा भेजे जा रहे जुर्माने के खिलाफ आंदोलन को लेकर चर्चा की। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ उन पर विद्युत विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से जुर्माने थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 4 नवंबर को अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकलने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये पूर्व घोषित थी। किसानों की समस्याओं को लेके बहुत दिनों से चल रही थी समस्या, चुनाव चल रहे थे उसकी वजह से पीछे हो गई थी और किसानों की हरिद्वार जिले में इतनी समस्याएं होगी और अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हो रहा, उसका समाधान करने को तैयार नहीं हो रहा। आज उन सभी संबंधित समस्याओं को हरिद्वार जिले की हमने एक ज्ञापन दिया है कि हमारा इनका या तो समाधान कर दो, नहीं तो हम 10 तारीख में या उसके बाद जो भी तारीख निश्चित होगी एक बड़ा आंदोलन रुड़की तहसील में किया जाएगा। उसमें उन्होंने एसडीएम महोदय ने हमें 4 तारीख दिया, शुक्रवार के दिन 11 बजे का समय, कि आप किन वार्तों में हम अधिकारी को बुलाएंगे, आपका समाधान करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ये सरकार और अधिकारी बिल्कुल किसानों के प्रति नींद की सोए हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इन पे बिजली वाले छापे मार रहे हैं। ये बताओ, जब किसान के पास पैसा नहीं है, कहेगी इकबारपुर मिल के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से दे? अरे तो किसान के पास भी तो पैसा नहीं है, उसके यहाँ भी तो छापा ना मारो, उसके यहाँ भी बैंक वाले ना जा, अमीन ना जा, बिजली वाले ना जा। जब पैसा मिलेगा किसान का, किसान भी पेमेंट कर देगा। क्या मानते हैं किसानों को उत्पीड़न हो रहा है? किसानों का आप खुद बताओ, किसानों का पैसा रुका पड़ा मिलों के पास, जब सरकार ये पैसा नहीं दिलवा पा रही है। उनकी आपकी आर्थिक स्थिति देखो, ये हमें कह रहे कि उनकी आर्थिक स्थिति देखो, वो अब क्या करें नंगे के आगे को। अब बताओ, अगर उनकी तो आर्थिक स्थिति न दिखाई दे रही, किसान की आर्थिक स्थिति दिखाई नहीं दे रही ना भाई, किसान भी तो परेशान है। वो कहाँ से देगा अपने बच्चों की फीस, कहाँ से देगा बैंक की किस्त, कहाँ से देगा बिजली का खर्चा। और छोटी छोटी झोपड़ियों में 1-1, 2-2 मकान है जो उन पर लाखों लाखों रुपए का बिजली का बिल वो पेनल्टी लगा के भेज रहे हैं उनके पास। और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही, इंडस्ट्री चल रही है, उन पर कोई वो कार्रवाई नहीं है। आज हमने जो पहले भी हमने जो हमारी यहाँ पंचायत या पहले ही निश्चित पर यहाँ से निश्चित थी, हमने कहा था भाई हम 31 तारीख को एक यहाँ पंचायत करेंगे कार्यकर्ताओं की और उस पर अपना हम डिसीजन लेंगे, हमें अगला क्या रणनीति बनानी थी, हमें क्या करना। हमने एसडीएम साहब बुलवाए थे, वो घंटों ही रखे हमने। अच्छा, उन्हें भी हमने बताया दिया, ज्ञापन भी एक दे दिया, या तो हमारी समस्याओं का हल करा दें, अन्यथा हम रुड़की में हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ अब का हम चक्का जाम करेंगे रुड़की का। ये हमारी मांग है। जो गन्ने पर एक तो पेमेंट नहीं हो पा रहा, चकबंदी में जितना भ्रष्टाचार है आपको पता, जितना यहाँ का चकबंदी का स्टाफ है टोटल भी क्या गया। बिजली विभाग यहाँ सुनता नहीं, सबका नाप शनाप छापे मारे, भाई 1 लाख जोड़ दो, 2 लाख जोड़ दो, यही इनके ही है। यहाँ का तहसील का प्रशासन को आपको देख रहे हैं, अगर आप एक पटवारी पर नकल लेने जा रहे हैं तो बिना पैसे के कोई नकल नहीं देने को तैयार, कोई दाखिल खारिज करने को तैयार नहीं। किसी का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त था। सरकार गूंगी होगी, बहरी होगी या सुनती नहीं। कितना ही से कह लो, मीडिया में भी हमने बहुत चिल्ला लिए, लोग किसान भी चिल्ला रहा, मजदूर भी चिल्ला रहा, व्यापारी भी चिल्ला रहा, पर सुनता कोई नहीं। अगला आंदोलन कब तक होगा, क्या होगा? हम ना उससे 4 तारीख को हमारी एक यहाँ से इनके लारा अधिकारियों की एक मीटिंग तय हुई। अगर 4 तारीख में हम सफल नहीं होते, उस मीटिंग में हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो हम आगे रणनीति बना 4 मई हम डिसाइड कर देंगे हमें कौन से दिन में चक्का जाम करना रुड़की का। चमोली जिले की थराली विधानसभा के देवाल ब्लॉक में साल भर पहले हुई 19 वर्षीय युवती पिंकी की हत्या के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। बीते रोज नगर कांग्रेस कमेटी ने कर्णप्रयाग में प्रदर्शन कर हत्यारोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां तहसील दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हीला हवाली करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की हिदायत दी।
दिवस में संभवतः मेरा शायद 3 महीने बाद आना हो पाया। इसका कारण ये था कि बीच में पंचायत चुनाव की जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी और उसके ठीक पहले जब शेड्यूल था लक्सर में एज एडीएम मुझको आने का, तो कांवड़ मेले का चल रहा था। तो 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है। शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि वो समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। जहाँ तक शिकायतों का प्रश्न है, मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की हैं और मैं मान सकता हूँ कि करीब जो 66 शिकायतें जिनका निस्तारण अभी होना बाकी है, उसमें से करीब 80% शिकायतें राजस्व विभाग से हैं। सर क्या आप किसी भी एप्लीकेशन पर उठा के देख सकते हैं, मैंने सब में बड़ा टाइम बाउंड ऑर्डर किया है, किसी में 7 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 3 दिन। और ये सुनिश्चित करना अब क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ के लोकल एसडीएम हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो देखें कि जो आदेश यहाँ से दिए गए हैं उसका समय पर अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। आज के तहसील दिवस में जो पुराने शिकायतों की समीक्षा की गई, उसमें एक बात और प्रकाश में आई है कि निस्तारण बहुत मेरिट के आधार पर होना चाहिए। केवल मौके पर अगर किसी ने नाली की डिमांड की है तो जाकर ये कह देना कि नहीं साहब हमने वहाँ एस्टीमेट बना दिया है, तो उसको मैं निस्तारण नहीं मानता हूँ। जब तक कि अल्टीमेट लाभ उसको न मिल जाए तब तक वो निस्तारण नहीं होगा, वो पेंडिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। और मैंने अपने एसडीएम से ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता है कि नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। जनता की बात को ध्यान से सुने और ये प्रयास करें कि अगर वो तहसील दिवस में आते हैं तो उन्हें जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप त्वरित और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली। कोतवाली मोड़ से शुरू होकर रैली तहसील मुख्यालय पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान किसानों ने तहसील के माध्यम से शासन को ज्ञापन भी भेज दिया है। ज्ञापन में तहसीलों में लेखपालों की कमी दूर करने और किसानों को पहले की तरह कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की मांग की गई है। हमारी 11 सूत्रीय मांग और हमने 19 तारीख में माननीय तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था और आज हमारे क्या नाम सैकड़ों से भी अधिक ट्रैक्टर किसान हम जो यहाँ से रैली लेकर चलेंगे थाने के घूम से और कचहरी तक जाके, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। हम बिल्कुल जेल जाने से पीछे हटने के, ना मुकदमे पीछे हटने के, हमें डराने का बिल्कुल प्रयास न करा जाए। किसान डरने वाला नहीं है, हम तो वैसे मरे पड़े। जब हमारे पास 2 रुपये खर्चे को नहीं, बच्चों को दिखाने को नहीं है, तो हम तो मरे ही पड़े। हमें ये बात डराइए बिल्कुल ना, हम जेल में भेज जाएंगे या गोली मारेंगे, मार दियो जो मारना जिसे। खबर चमोली जिले के देवाल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय से संबंध दलवीर सिंह दानू ने भूस्खलन से प्रभावित देवाल घेदा मोटर सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। दानू के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय पटवारी एवं स्थानीय लोग भी भूस्खलन प्रभावित इलाके में पहुंचे। प्रभावितों ने बताया कि भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग पर अवरुद्ध होने के चलते खेता मनमाती क्षेत्र के खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। प्रभावितों ने बताया कि वे जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे सड़क पार करने को मजबूर हैं। निरीक्षण के बाद दलवीर सिंह दानू ने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग को खोलने के लिए तेजी से प्रयास किया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम युवराज सिंह बसेड़ा। मैं मूल सीमांत क्षेत्र तोड़ती का रहने वाला हूँ। 1.5 दर्जन से ज़्यादा गांव की यहाँ पर इस मार्ग के टूटने से संपर्क टूट गया है और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस मार्ग को अतिशीघ्र इसका सुचारू करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताकि खाद्य आपूर्ति यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा सके। हमारे कई लोग पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो चिकित्सीय सुविधा दिलाने के लिए इस मार्ग का अतिशीघ्र खुलना या वैकल्पिक मार्ग खुले बने, इसके लिए मैं शासन प्रशासन से बहुत निवेदन कर रहा हूं कि अतिशीघ्र खोला जाए। बालकोट के भूस्खलन के लिए भूगर्भवेत्ताओं द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना है और इसके पक्के मरम्मत के लिए, क्योंकि पीएमजीएसवाई की ये सड़क है और पीएमजीएसवाई के इंजीनियर एससी यहाँ पर आए थे, तो उनका लब्बो लबाब ये सोचना है कि जब ये ऊपर को खिसकता जा रहा है, पूरा ये स्लाइडिंग पीछे को जा रही है, पहाड़ी की चोटी तक जा रही है, तो इसका पूर्ण मरम्मत करने हेतु भूगर्भवेत्ताओं द्वारा एक सर्वे नितांत जरूरी है। उसके अलावा जो है यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग जो सोचा जा रहा है, नीचे मोपटा का जो मोटर मार्ग का कार्य शुरू है, उसमें पिंडर में जो है एक पुल बनाई जाए लकड़ियों की और उसमें से आवाजाही सुचारू किया जाए।
अन्यथा ऊपर पहाड़ की चोटी में चढ़ाने पर लोगों को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी स्थित झूलाघर क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए जा रहे झूले को प्रशासन ने हटा दिया। दरअसल झूलाघर के सौंदर्यीकरण के तहत यहाँ की दुकानों और झूले को नगर पालिका ने हटा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर लोगों को दुकानें आवंटित की गई थी। इसी क्रम में झूले को अति आधुनिक बनाए जाने के लिए पालिका द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद झूलाघर में आधुनिक झूला लगाने की कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना पालिका की अनुमति के वहां झूला लगा दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से झूला हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस और वहां पर कुछ मौजूद लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। खबर भोजपुर से है, जहां चीनी मिल के समीप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व दर्जाधिकारी राज्य मंत्री राजेश कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी भास्कर आनंद पांडे ने संयुक्त रूप से किया। कोरोना महामारी के चलते यह प्रतियोगिता 2 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही है। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तरीय मिनी खेल कूद प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना बीमारी के कारण ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी। इस वर्ष फिर से ये प्रतियोगिता आरंभ की जा रही है और पहले ये प्रतियोगिता हमारे संकुल स्तर पर होती है, यानी हमारे जो छोटे छोटे संकुल बने हुए हैं वहाँ पर हर विद्यालय प्रतिभाग करता है और वहाँ से जो बच्चे जीत के आते हैं वो फिर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। तो ये ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद जो है जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हमारी काशीपुर में होनी है इसी माह में, और फिर इस माह के अंत में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता भी जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में हो रही है। और आज हमारी जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है इसमें करीब 200 बच्चे हमारे सभी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।